you, Lord. Worship you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Master. स्तुति हो पिता. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Okay, okay. स्तुति हो प्रभु. Worship you, Master. Yeah, perfect, perfect, perfect. दोस्तों, जय मसीह. प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का आज रविवार के दिन संडे हिंदी ऑनलाइन चर्च MMB का आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं. प्रभु यीशु मसीह के नाम में आइए मिलकर उस प्रभु की महिमा करें, यीशु की बड़ाई करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं जिसके वो योग्य है. जी हां, मुझे बेहद बेहद खुशी है कि फिर एक और बार इस रविवार जैसे हर हफ्ते हम आते हैं आपके बीच में वापस परमेश्वर ने अनुग्रह दिया, आपके बीच में हम आ सके. आप देख सकते हैं मसीह मंथन बैठक हिंदी ऑनलाइन चर्च. और आज वर्शिप नहीं होगी क्योंकि ब्रदर विवेक जो हैं वो बिजी चल रहे हैं जिस किसी कारण के चलते, तो आज वर्शिप नहीं होगी. बट जैसे मैं हमेशा कहता हूं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि परमेश्वर किसी प्रकार के नियमों का या बंधनों का उसके अधीन नहीं है. अगर वर्शिप नहीं होगी तो प्रभु नहीं आएगा या मुझे आशीष नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है. एक प्रार्थना के साथ आप और हम परमेश्वर के पास में आज का जो टॉपिक है उसको हम लेकर आना चाहेंगे. जी, तो एक प्रार्थना के साथ हम शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं समझता हूं कि आप लोग जहां कहीं से भी हैं, दो प्लेटफॉर्म से अभी मैं लाइव हूं, एक है फेसबुक और दूसरा है यूट्यूब. तो मैं चाहता हूं कि जितनी तादाद में आप लोग जुड़ते चले जाएं, जल्दी से जुड़ जाएं. आप मसीह मंथन से हैं, आपका स्वागत करता हूं. आप कमेंट्स में फेसबुक का जो कमेंट होता है आप उसमें डाल सकते हैं मसीह मंथन MMB मेंबर, ऐसा बोल के डाल सकते हैं आपके नाम के साथ. साथ ही साथ अगर आप मेरी मिनिस्ट्री से हैं, ग्रेस मिनिस्ट्री फेलोशिप, तो आप वो डाल सकते हैं GMT. और साथ ही साथ अगर आप मसीह मंथन GMT के नहीं है लेकिन आप मुझे और इन शिक्षाओं को जो मैं देता हूं फॉलो करते हैं, आप सब्सक्राइबर्स हैं, आपको भी मैं कहना चाहता हूं कि आप अपनी हुजूरी उपस्थिति दर्ज कराएं. बेनिफिट ये होगा कि मुझे अच्छा लगेगा देखने में, जब मैं देखता हूं आप लोग सब वॉच करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है. और जिस कंट्री से अगर आप लिख सकें कि कौन से कंट्रीज हैं तो बहुत अच्छा होगा. चलिए दोस्तों, मैं समझता हूं कि वॉइस ठीक है, विजुअल्स ठीक हैं और सब कुछ आपके पास में ठीक से पहुंच रहा है. फेसबुक का एक बार मेरे को आवाज सुना दो. फिर उसके बाद एक प्रार्थना के साथ. या परफेक्ट परफेक्ट जी. और ये भी बता देना कि कितने लोग हैं आपके इसमें, या टैब ले लो यहां से, जो भी है, ठीक है ना. चलिए एक प्रार्थना के साथ आज की जो मीटिंग है, आज का जो रविवार की सभा है और आज का जो टॉपिक है, आइए उसको शुरू करते हैं. आइए प्रार्थना करते हैं. सृष्टिकर्ता पिता यीशु के नाम से आपकी अद्भुत महान उपस्थिति जो आपने दी है यीशु के नाम से उसमें आते हैं. प्रभु जी, आपका धन्यवाद कि मुझे और जितने लोग देख रहे हैं आपने इन सभी को परमेश्वर जीवित रखा है, संभाल के रखा है. इसके लिए आपका धन्यवाद देता हूं. प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं एक एक व्यक्ति, दास दासी यीशु के नाम में आज और आज का जो टॉपिक विषय है उस पे वे सभी मजबूत हो सके, सीख सके. इस मकसद के साथ प्रभु जी आप उन्हें लेके चलिए. आदर, महिमा, सम्मान सब कुछ आपको देता हूं प्रभु जी. और रुकावट की सभी बंधनें, वो मौसम से हो, लाइट या बिजली से हो, इंटरनेट से हो या किसी भी इक्विपमेंट से हो, टेक्निकल एरर्स, यीशु के नाम से प्रभु जी शैतान की सभी युक्तियों को यीशु के नाम में कैंसल करते, रद्द करते हैं और प्रभु जी आपके महान हाथों में इस पूरे प्रोग्राम को लेकर आते हैं. आदर महिमा आपको देते हुए यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें. आमीन. नाउ मैं समझता हूं कि जैसे मैंने कहा कि आज वर्शिप नहीं होगी, सीधा आज का जो विषय है हम उसमें जाएंगे. तो YouTube और Facebook पे आप लोग जितने भी हैं शेयर करिए, वॉच पार्टी करिए फेसबुक के लोग. और साथ ही साथ आप लोग जो हैं इसके बाद जब ये अपलोड होगा जितनी तादाद में लोगों तक पहुंचा सकते हैं, मैं चाहता हूं कि
आज का जो टॉपिक है उसको पहुंचाए ना। इसके पहले कि मैं आज का जो विषय आपके बीच में रखूं, मैं चाहता हूं कि आपको मैं ये भी बताता चलूं कि जब आप मुझे सुनते हैं, यानी कि डैनियल राज को, आपके दिमाग में एक बात आप लोग हमेशा याद रखो, वो चाहे सवाल जवाब का प्रोग्राम हो या किसी टॉपिक पे मैं प्रीच करता हूं जैसे रविवार को, या फिर कोई और अन्य, तो आपके दिमाग में ये फिक्स रखो कि डैनियल राज को सुन रहे जो वचन के कॉन्टेक्स्ट के साथ बात करता है, वचन की स्टडी को करके बात करता है, हिस्ट्री को स्टडी करता है, ट्रांसलेशंस को स्टडी करता है, क्योंकि जो कि एक मैसेज होता है आपके लिए 1 घंटा, लेकिन उसको मुझे प्रिपेयर करने में 12 से जो है कई घंटे लग जाते हैं, कई रात तक तो मैं सोता नहीं हूं। और जो मेरी टीम है वो मुझे जानती है कि मैं झूठ नहीं कह रहा हूं। तो जब आप मुझे सुनते हैं तो पूरी तैयारी के साथ आता हूं। तो कुछ ऐसे लोग जिनको नहीं समझ आता, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि सर आप लोग चुपचाप देखें, चीजें नहीं समझ में आती है, लिव इट, छोड़ दो, देर सवेर आपको समझ आ जाएगी, लेकिन किसी प्रकार के टिप्पणी करना, नतीजे पे आना मत करिए, ठीक है ना। बाकी प्रभु आपके साथ है। चलिए आज का जो टॉपिक है आपके बीच में रख रहा हूं जी। विषय है शैतान का लक्ष्य या टारगेट, जिसको हम कह सकते हैं शैतान का लक्ष्य, टारगेट क्या है बताता हूं। लिखा है 2 तरह के अनमोल जीवन को नाश करना। जी हां, नाश करना। इस विषय पे आपके साथ आज बात करूंगा, लेकिन यह भी बताऊंगा कैसे, क्वेश्चन मार्क। जी हां, कैसे। तो शैतान का लक्ष्य, टारगेट, 2 तरह के अनमोल जीवन को नाश करना, टोटल डिस्ट्रॉय करना। इस विषय पे आज आपके साथ बात करूंगा। तो सभी आप लोग जितने भी हैं, ये वीडियो बकायदा रिकॉर्ड होता है, अपलोड होता है। कुछ पॉइंट्स आपसे अगर छूट जाते हैं तो फेसबुक या यूट्यूब पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। और याद रखो, शेयर करना नहीं भूलना। अब आप लोग को ये भी बताता चलूं, जो कि मैं हर रविवार को बताता हूं, कि मुझे टॉपिक देता कौन है, ऐसे विषय पे मैं बात कैसे कर लेता हूं। जी हां, मुझे टॉपिक विषय देता है पवित्र आत्मा, क्योंकि उसके चलन में या उसके रिलम में मैं चल रहा हूं। एक बहुत बड़ा मूवमेंट, एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री, जिसको सिर्फ भारत में नहीं लेकिन पूरे विश्व में लेके चल रहा हूं, इससे आप लोग वाकिफ हैं। तो उसकी जिम्मेदारी को परमेश्वर जानता है, और परमेश्वर सिर्फ एक देश या एक राज्य या एक चर्च के लिए मुझे टॉपिक नहीं देता। वो परमेश्वर मुझे और मुझ जैसे खरे शिक्षे जो देते हैं 10% लोगों को ऐसा प्रचार देता है जो पूरे यूनिवर्स के लिए लाभदायक हो, सीख सकें और वो उन्नति कर सके। तो उस वसीले से या उस बात को रखते हुए आपके बीच में ऐसे टॉपिक लाता हूं, और उसमें से आज ये वाला। तो फिर से बताता चलूं कि 2 तरह का अनमोल जीवन, प्रेशियस, जिसको हम कह सकते हैं कीमती जीवन, हीरे से भी ज्यादा, खजाने से भी ज्यादा, एक ऐसा जीवन जिसको एक व्यक्ति, जिसको कहते हैं लूसीफर, इब्लीस, शैतान, पुराना सांप, डिस्ट्रॉयर, डिसीवर, नाश करने वाला, उस व्यक्ति ने 2 तरह के अनमोल जीवन को कैसे नाश करूं, उसका टारगेट है, उसका लक्ष्य है। तो जिसके चलते ये टॉपिक पे आज मैं बात कर रहा हूं, लेकिन आपको यह भी बताऊंगा कैसे, और फिर यह भी बताऊंगा कि वो 2 तरह का अनमोल जीवन कौन है। वाओ, इंटरेस्टिंग। तो अब यहां से पिकअप या स्पीड, या साथ ही साथ आपको डेप्थ में ले जा सकूं, ऐसी बातों के साथ ये स्लाइड रख रहा हूं, या ये स्लाइड रख रहा हूं। बहुत ध्यान से पढ़िएगा। लिखा है 4 स्ट्रॉन्ग पिलर्स, या खंबा, जिसको आप कह सकते हैं स्तंभ, फाउंडेशन आप जिसको कह सकते हैं। लिखा है 4 स्ट्रॉन्ग पिलर्स, जिसके ऊपर उसका, किसका, शैतान का राज्य टिका हुआ है।
अब क्योंकि आपके बीच में शब्द रखा है, लेकिन उसकी पिक्चर से आपको कनेक्ट कर सकूं, इसलिए ये पिक्चर का सहारा लिया है। ओके जी, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो वापस आते हैं 4 स्ट्रॉन्ग पिलर्स जिसके ऊपर उसका राज्य टिका हुआ है। वो पिलर्स क्या हैं और उसके क्या नाम हैं, आपके बीच में अभी आ रहा हूं। तो बीच में थोड़ा सा रुक रहा हूं, आपको फिर से याद दिलाता चलूं कि मैं जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूं वो 2 तरह का अनमोल जीवन, एक आपके बीच में मैं रखूंगा, लेकिन आज का जो मैसेज है वो सबके लिए, विश्वासी अविश्वासी। आप जितनी तादाद में, अभी फेसबुक वालों से रिक्वेस्ट करूंगा, जितनी तादाद में आप शेयर कर सकते हैं करते चले जाएं। रिक्वेस्ट करता हूं शेयर करते चले जाएं, ताकि उससे क्या होगा, बहुत सारे लोगों तक ऐसी बातें, खरी बातें जो परमेश्वर के राज्य से आती हैं, पवित्र के मुख से ये बातें आज आपके बीच में रख रहा हूं। तो वापस से कहता हूं कि 4 स्ट्रॉन्ग पिलर्स जिसके ऊपर उसका राज्य टिका हुआ है। ये 4 पिलर्स क्या हैं, एक एक करके बता रहा हूं। सबसे पहला व्यभिचार, दूसरा मूर्ति पूजा, तीसरा लालच, चौथा नशा। ये स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं। वापस कहता हूं, ये स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं और जिसके ऊपर इसने पूरी दुनिया को, और विशेष करके 2 अनमोल जीवन, जिसको कहते हैं ना कीमती जीवन को, उसको कैसे नाश करूं, उसके किंगडम के ये 4 पिलर हैं। ये 4 पिलर हैं जी। अब आप सोच रहे होंगे पास्टर डैनियल, व्यभिचार, मूर्ति पूजा, लालच, नशा, बाकी भी तो हैं। जी हां, बाकी भी हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि 7.9 बिलियन, 790 करोड़ पॉपुलेशन की इस प्लैनेट में ये ऐसी 4 चीजें हैं जिसके ऊपर उसने अपना साम्राज्य, अपना राज्य, अपना दबदबा डाल के रखा है। और ऐसा आसान है लोगों को इन 4 चीजों में फंसाना, किसके लिए, शैतान के लिए। और जिसके चलते मैंने ये लिखा, आपको फिर से बताता चलो, 4 स्ट्रॉन्ग पिलर्स जिसके ऊपर उसका राज्य टिका हुआ है, और वह है ये 4। जी हां, ये 4। अब जैसे मैंने कहा था 7.9 बिलियन किसी एक पिलर का हिस्सा बनते आ रहे हैं। ये 7.9 बिलियन, 790 करोड़ का पॉपुलेशन किसी एक पिलर का हिस्सा बनते आ रहे हैं। जो मूर्ति पूजक है, हो सकता है वो व्यभिचारी ना हो। जो व्यभिचारी है, हो सकता है वो मूर्ति पूजक ना हो। जो मूर्ति पूजक व्यभिचारी ना हो लेकिन लालची हो, लालची मूर्ति पूजक व्यभिचारी ना हो लेकिन नशा करने वाला हो। लेकिन ये 4 स्ट्रॉन्ग पिलर में ये 7.9 बिलियन लोग फंसे हुए हैं, हिस्सा बने हुए हैं, और जिसके चलते ये 4 पिलर का जिक्र मैंने किया। या इसको अच्छे से दिमाग में प्लीज इसको लेकर आओ, क्योंकि ये ऐसी बातें हैं जो आपको YouTube से नहीं मिलेंगी जब तक हम जैसे 10% वाले नहीं डालेंगे। ये किसी नेशनल न्यूज वाले रिपोर्टर्स नहीं बताएंगे। ये किसी देश का प्रधानमंत्री नहीं बताएगा। ये किसी लंदन का राजा या प्रिंस नहीं बताएगा। ये कोई साइंटिस्ट या विज्ञान वाले नहीं बताएंगे। ये डॉक्टर के पास में इसका कोई निचोड़ नहीं है। ये ऐसे लोग हैं जिसको पौलुस भी कहता है, यीशु जी भी कहते हैं, आत्मिक बातें हैं, आत्मा के लोग समझेंगे, या आत्मा में जो जन्मे वो समझेंगे। ये सबके दिमाग में नहीं आएगा, और इसीलिए परमेश्वर ने मूर्खों को चुना ऐसी बातों को देने के लिए, जो कि मैं हमेशा कहता हूं कि जिसको आप सुनते लगातार। और मुझे खुशी है इस प्लेटफॉर्म से ये भी बताता चलूं, आज के दिन की 1,80,000 लोग अभी तक आप YouTube पे सब्सक्राइब कर चुके हैं, और मैं समझता हूं कि 30,000 प्लस मसीह मंथन के पेज पे फॉलोवर्स, अगर मैं गलत नहीं हूं उससे भी ज्यादा हो सकता है। आप सभी जानते हैं ऐसा प्रचार
परमेश्वर मुझ जैसे 10% को देता है ताकि मसीह की यूनिवर्सल कलीसिया को मजबूती ला सके। और अभी जब मैं ये बातें कर रहा हूं, जब यीशु पृथ्वी पे प्रचार करते थे ना, तो लूसीफर को कतई पसंद नहीं था। जब पतरस प्रचार करते थे तो शास्त्री फरीसी, प्रेरितों की किताब 4 अध्याय, उसको रोक दिए थे, बंदी बना दिए थे, पिटवा दिए थे। लेकिन परमेश्वर वहां है जो उनको कहता है निकलो बाहर और ऐसे राज्य का प्रचार करो। पहली सदी और 21वीं सदी एक ही कॉमन चीज है कि लूसीफर मुझ जैसे 10% को प्रचार करने नहीं देगा। परमेश्वर मुझ जैसे 10% प्रचारकों की सहायता करता रहेगा। और जिसके चलते ऐसी बातें आपको संसार के ज्ञानियों से नहीं मिलेगी। ये आत्मिक बातें हैं, आत्मिक लोगों से ही मिलेगी। बुद्धि जिनकी संसारिक या ईश्वर शारीरिक है, ये बात नहीं कर पाएंगे। तो वापस कहता हूं कि 7.9 बिलियन किसी एक पिलर का हिस्सा बनते आ रहे हैं। ये किसी एक में फंसे हुए हैं और माफ करें, शैतान के राज्य को मजबूती देते आ रहे हैं। ये 4 पिलर में से ये लोग, जिसके चलते ये जो 4 पिलर अभी मैंने जिसका जिक्र करा, इसका रूफ समझते होंगे, छत एक ही है और उसका नाम भी बताऊंगा आपको, जिसके नीचे ये सब चलता है। जिसके नीचे, उसके राज्य के नीचे ये 4 पिलर बहुत तेजी से चलती है, मस्के की तरह लोगों के गले से उतर जाती है। वो रूफ का नाम सुनिए क्या है। रूफ का नाम है, छत का एक ही नाम है, गलत शिक्षाएं, जिसको आप बोल सकते हैं इंग्लिश में रॉन्ग टीचिंग्स। ऐसी शिक्षाएं मसीहियों के लिए भी, ऐसी शिक्षाएं अविश्वासियों के लिए भी, तो बहुत मस्के की तरह किसी के भी गले से उतार देगा। उसमें से 2-3 आज रखूंगा और बाकी देखते हैं परमेश्वर का आत्मा कैसे चलाता है। ओके, तो अभी तक आपको यह पता चल गया कि मैसेज क्या है, किस विषय पे मैं बात करने वाला हूं और ये क्या ढांचा है, आप लोग समझ गए। तो फिर से जो अभी जुड़े हैं, और रिक्वेस्ट करता हूं 1000+ जो अभी लाइव देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब से, वापस कहता हूं जब ये अपलोड होगा तब शेयर करना भूलना नहीं, और अभी से भी शेयर करना भूलना नहीं। तो वापस आते हैं ये 4 पिलर, जिसमें 7.9 बिलियन किसी ना किसी पिलर का हिस्सा बनकर उसके राज्य को मजबूती दे रहे हैं, और उसका रूफ एक ही है और वो है गलत शिक्षाएं। अब 2 अनमोल जीवन, ये फोटो देख लीजिए, उसके राज्य की ताकत है। वाह, उसके राज्य की ताकत है। ये जो 2 अनमोल जीवन है, मैं बहुत जल्दी आपको पर्दा उठा दूंगा कि उसका नाम क्या क्या है, लेकिन ये 2 अनमोल जीवन उसके राज्य की ताकत है। दरअसल ये जो 2 अनमोल जीवन, मैं जिसका जिक्र बार बार कर रहा हूं, फेसबुक पे भी मैं कर चुका था, मैं आपको बता देता हूं कि ये शैतान के नहीं थे, इसलिए मैंने कहा कि ये 2 अनमोल जीवन ये परमेश्वर के थे। लेकिन लूसीफर ने अपने छत, यानी कि 4 पिलर का जो रूफ होता है, अपने छत यानी गलत शिक्षाएं के चलते इनको फंसा दिया और उसके राज्य की ताकत है ये 2 अनमोल जीवन। तो लूसीफर कहता है मेरा एक राज्य है और राज्य के 4 पिलर हैं, मैं आपको बता चुका हूं, व्यभिचार, मूर्ति पूजा, नशा, लालच, राइट, और उसका जो रूफ है, छत, वो है गलत शिक्षाएं। और ये 2 अनमोल जीवन उसके राज्य की ताकत बनती है, क्योंकि लूसीफर के पास में, मैं रखूंगा, लूसीफर के पास में 2 ऐसी पावर है। एक काम करते रख देते हैं, लिखा है 2 तरह से वो अपना राज्य चलाता है। कौन सा? ये वाला। ये 2 तरह से अपना राज्य चलाता है। एक है विजिबल फोर्स और दूसरा है इनविजिबल फोर्स। कभी सोचा था? मैं वचन के साथ बात करूंगा। कभी सोचा था? एक ऐसी ताकत है जो पृथ्वी पे नहीं है और उसको कहते हैं इनविजिबल, अदृश्य। दूसरी उसकी ताकत है जो मैंने पहले में रखा है, विजिबल, आप देख सकते हैं, और वो है 2 अनमोल जीवन में से एक। और वो कैसे भी करके इनको अपनी ताकत बनाता है, और जिसके चलते लिखा है 2 तरह से वो अपना राज्य चलाता है। अब ऐसा प्रचार मैंने इसलिए पहले कह दिया,
आप जिसको सुन रहे हैं ना वो डैनियल राज है। मुझ जैसे 10% वालों को आप सुन रहे हैं जो परमेश्वर की ओर से मैसेज को लाते हैं आपके पूरे यूनिवर्सल मसीह के दया के लिए। मैं एक डिनोमिनेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी एक शहर को नहीं प्रचार कर रहा, मैं यीशु की दया को प्रचार कर रहा हूं। और जो उसमें गड़बड़ियां हैं उसको समझते हुए ऐसी बातें प्रभु देता है, परमेश्वर की ओर से आप लोगों को सुनना होगा। तो लिखा है विजिबल फोर्स, इनविजिबल फोर्स। मैं रख रहा हूं ये क्या चीज है। ये फोटो देख लीजिए, ये फोटो देख लीजिए और आपको हाथ से पता चल गया होगा कि और ये प्लैनेट है, पृथ्वी, अर्थ। वचन क्या कहता देखो, लिखा है पहला यूहन्ना 5:19, लिखा है सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। टोटल पृथ्वी अभी भी, तभी भी से और अभी भी इस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ। मतलब इसको जो कंट्रोल कर रहा है ना वो लूसीफर है, ये वचन कहता है। और ये प्रकाशन यूहन्ना को प्रभु ने दिया और कहता है लिख कलीसिया को, लिख लोगों को। और पवित्र आत्मा को पता था कि बाइबल 66 बुक की बाइबल, जिसमें से पहला यूहन्ना, ये जो लेखक है ये जब लिखेगा, जिसको मैं तब बताऊंगा, पहली सदी की बात है, ये 21वीं सदी की मसीहत के लिए काम आएगी। और उनको पता चलेगा कि जिसको ये दुनिया कहते हैं इसका आत्मिक दुश्मन, शत्रु सैतान है और ये उसके वश में है। आपको और मुझे लगता है दुनिया चल रही है, 3 4 5 6 7 धर्म का ईश्वर है, वो चला रहा है। लेकिन फिर कहता हूं ये शरीर का दिमाग नहीं काम कर पाएगा। इसको समझने के लिए आत्मिक होना जरूरी है, आत्मिक होना जरूरी है। ये हुआ एक रेफरेंस। ये लीजिए दूसरा रेफरेंस रख रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इफिसियों की किताब उसका 6वां अध्याय वचन 12, देखो क्या लिखा है। लिखा है क्योंकि हमारा यह मल युद्ध, बैटल, युद्ध लहू और मांस से नहीं है, मतलब मनुष्यों से नहीं है, यह बताना चाह रहा है। दूसरा, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है, जो आकाश में है। तो इसका मतलब है कि जब मैंने कहा, माफी चाहता हूं, जब मैंने कहा ये वाला फोटो, ये वाला विजिबल और अनविजिबल, तो इसका मतलब है कि पृथ्वी पे उसकी फोर्सेस हैं, मध्य आकाश में उसकी फोर्सेस हैं और जिसके ऊपर वो अपना राज्य चलाता है। और उसका पिलर क्या है आपको बता चुका हूं, ये है उसका पिलर। और जिसके चलते ये स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं इसके, जिसके चलते उसने अपना गढ़ बना के रखा है। और उसको सपोर्ट कौन कर रहे हैं? वो 2 अनमोल लोग। और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वो अनमोल जीवन इनके चुंगल से बाहर निकलकर सच्चे परमेश्वर के पास में आ सकता है। जी हां, तो वापस आ रहा हूं, विजिबल फोर्स, इनविजिबल फोर्स, दिखने वाला शत्रु या नहीं दिखने वाला शत्रु। या तो जिसके चलते रेफरेंस आपको दे चुका हूं और यह भी बता चुका हूं कि उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। अब आप सोच के देखिए बाइबल के अंदर यह वचन क्यों? अगर इसका महत्व नहीं है ना, कुछ लोगों का दिमाग अलग चलता है, वो बात अलग है कि पास्टर डैनियल ब्लेसिंग की बात करो, आशीष की बात करो, उन्नति की बात करो, ठीक है ना, करता हूं मैं, वो तो आप लोग मेरे वीडियो पे देखते होंगे। लेकिन इस हिस्से को क्या करें? इस हिस्से को क्या करें? अभी एक जो दौर चल रहा है ना पूरे दुनिया के अंदर, सैनिटाइज सैनिटाइज सैनिटाइज। पहले कहां था सैनिटाइज? लेकिन लोगों ने कदर नहीं किया। उनको कहते थे डॉक्टर हाथ धो के आप लोग खाना खाएं, लेकिन इसकी वैल्यू कब बढ़ी? जब मुसीबत आई। सोशल डिस्टेंसिंग की वैल्यू कब बढ़ी? जब मुसीबत आई। आप अपने आप को संभाल के रखो, इम्यूनिटी बढ़ाओ, ऐसी ऐसी खुराक खाओ। ये कब पता चला? जब आपको पता चला हो एक वायरस है जिसको कहते हैं कोविड-19, कोरोना वायरस। वैसे ही अब परमेश्वर आत्मिक दुनिया में मसीहत को और अपनी दया को मुझ जैसे प्रचारकों के द्वारा यह बता रहा है कि एक है शत्रु, वायरस की तरह फैल रहा है और जिससे हमारी लड़ाई है, जिससे हमें लड़ना है, जिससे खुद को बचाना है, दूसरों को बचाना है। तो इन वचनों को इग्नोर कैसे कर सकते हैं? नजरअंदाज नहीं कर सकते ना। तो आप लोगों के लिए और ऐसे लोगों के लिए जिनका दिमाग अलग चलता है, पौलुस, पतरस
यीशु जी की बातें रख रहा हूं। तो सबसे पहले पौलुस क्या कहता है, देखो वो कहता है 2 कुरिन्थियों 2:11 में, आइए ध्यान से देखते हैं, कि शैतान का हम पर लिखा है दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से, इंग्लिश में ब्रैकेट में मैंने डाल दिया डिवाइसेस। आप समझते हैं ना डिवाइसेस का मतलब क्या होता है? जी हाँ, जब एक डिवाइस काम नहीं करता तो दूसरा डिवाइस लाओ, ताकि कैसे कैसे भी करके आपका कंप्यूटर, आपका लैपटॉप, कोई ना कोई मिशन का काम आपका किया जाए, जिसके चलते वो कहता है डिवाइसेस, युक्तियां। ये पौलुस को प्रकाशन मिली। और आप सभी जानते हैं कि पौलुस तो आत्मिक दुनिया में भी और अंधकार की दुनिया में दोनों के बातों को उजागर करता था उन दिनों में। लिखा है अनजान नहीं है। तो वापस से पढ़ देता हूं कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से, डिवाइसेस से अनजान नहीं है। ऐसा क्यों? देखो मैं आपको बताता हूं। एक तरफ पौलुस चंगाई दे रहा है, एक तरफ पौलुस बपतिस्मा की बात टीचिंग दे रहा है, एक तरफ पौलुस समाचार सुना रहा है, एक तरफ कलीसियाओं की स्थापना हो रही है, एक तरफ लोगों का अच्छा हो रहा है, एक तरफ लोगों को चंगाई मिल रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ वो ये बातें कर रहा है। वो कहता है कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि तब भी, अब भी ये बातें चल रही है। वॉइस चेक कर लेना। तब भी और अब भी ये बातें चल रही है। तो जिसके चलते मैं समझता हूं कि आपको और मुझे ये समझना होगा कि इस दुनिया के अंदर कोई ऐसी ताकत है जो 2 अनमोल जीवन को खराब कर रही है, या खराब कर रही है ना। पौलुस के पहले पतरस एक प्रभु का दास, आप सभी जानते हैं, उस व्यक्ति ने पहला पतरस 5:8 में क्या कहा? देखो लिखा है सचेत हो। सचेत हो का मतलब क्या है ना? चौकन्ना रहो, बी अलर्ट, सचेत हो, जागते रहो आत्मा में, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है। क्या करने के लिए? बहुत बड़ा लिखा है कि किसको फाड़ खाए, किसको निकल जाए, ओरिजिनल ट्रांसलेशन, किसको खत्म कर दे। यह पतरस को मिला प्रकाशन। पतरस कौन है? पतरस वो व्यक्ति जिसको पृथ्वी और आकाश यानी स्वर्ग में कुंजी दी गई थी, खोलो बांधो। आत्मिक बातें या फिर अंधकार की ताकतों से लड़ने की कुंजी यीशु ने इस व्यक्ति को दी, जिसका नाम है पतरस। तो उसके अनुभव से, जितनी भी साल उसने सेवा करी, उसके एक्सपीरियंस से वो ये बातें कहता है कि एक शत्रु है, देखो ना, विरोधी, एनिमी, हम सब का, डैनियल राज का, मुझ जैसे 10% प्रचारकों का, और जो प्रभु के पीछे चलते हैं, इस दुनिया का भी एक शत्रु है, एक विरोधी है, एनिमी है। उसका नाम है शैतान, सैटन। अब आप सोच के देखिए उसका काम क्या है। लिखा है ताक में रहता है। आप समझते ताक में रहता है? मुंबई घूमता है, महाराष्ट्र घूमता है, आपका पंजाब घूमता है, अफ्रीका, अमेरिका, दुनिया घूमता है, और ऐसा वेट करता रहता है कौन मिलेगा फाड़ दूंगा, कौन मिलेगा फाड़ दूंगा, किसको मैं पकड़ के खत्म कर दूं, 4 पिलर बना दूं अपने राज्य का। एक है व्यभिचार, दूसरा है मूर्ति पूजा, तीसरा है लालच, और चौथा है नशा। मैं इसको अपना पिलर बना दूंगा। ये खूबसूरत अनमोल जीवन जिसको मसीह ने बचा लिया, जिसको मसीह ने बचाया है, उसको मैं कैसे अपने राज्य के लिए पिलर बनाकर यूज करूं, ऐसा वो वेट करता है। क्या इसको इग्नोर कर सकते हैं? क्या ये वचनों को नजरअंदाज कर सकते हैं? जितने भी भारत के सेवक हैं, पास्टर्स, बिशप, अपोस्टल, प्रॉफिट, एवेंजलिस्ट, बाइबल टीचर्स, नेशनल, इंटरनेशनल, क्या ये वचन को नजरअंदाज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर नजरअंदाज करना है तो ये प्रभु डालेगा क्यों? तो पवित्र आत्मा मुझ जैसों के द्वारा आज आप सभी को बता रहा है। जितने भी 1400 के ऊपर लोग अभी लाइव देख रहे हैं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि इस वचन को नजरअंदाज नहीं कर सकते। लिखा है तुमको वो फाड़ खाएगा। इसका मतलब क्या है पता है? दूसरा एंगल ये भी दे सकते हैं कि ऐसा हुआ था, कहीं घटना घटी थी कि अच्छा खासा सेवक प्रभु के साथ चल रहा था, लेकिन शैतान ने उसको टोटल संसारिक बना दिया। यह उसका मतलब है। एक प्रभु का प्रचारक अच्छा खासा चल रहा था, उसको व्यभिचारी बना दिया, इसलिए लिखा फाड़ खाया। मूर्ति पूजक बना दिया, इसलिए लिखा फाड़ खाएगा। लालची बना दिया, नशा वाला बना दिया, इसलिए लिखा फाड़ खाएगा। और ये सिलसिला आज भी है, ऑफ कोर्स ये आज भी हो रहा है। ऑफ कोर्स आपने कितना सुना है बताइए? एक प्रभु का दास है शहर में, आपने सुना होगा ना,
आपको भी पता चला होगा ना, आपके कानों तक ये आवाज आई होगी कि यार एक अच्छा प्रभु का दास था, अचानक से शराब पीने लगा, शैतान ने फाड़ खा लिया। अरे अच्छा खासा था, व्यभिचारी बन गया, अरे शैतान ने फाड़ खाया। अरे अच्छा खासा था, लालची बन गया पैसे का, पैसे को चोरी करते हुए पकड़ा गया, फाड़ खाया। क्या कहते हैं, नशा का जीवन जीने लगा, ड्रग्स। विदेशों में कितने लोग ये काम करने लगे, माय गुडनेस। अब आप सोच के देखिए, आप सभी जानते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, आप सभी जानते हैं कि गॉड चैनल पता होगा आप लोगों को, उसका जो पहला डायरेक्टर था लंबे बाल वाला, और उसकी पत्नी के साथ आता था। कभी आपने सोचने की या पता लगाने की कोशिश करी आजकल वो कहां पर है, या और उनके बीच में क्या हुआ, या ये सारी बातें लिखा है, फाड़ खाया। ऐसे कितने प्रभु के बड़े बड़े दास हैं, लालची हो गए, लालची मतलब पैसे के लालची, नशा करने लगे, दारू पीते हुए पकड़े गए, उनके गाड़ियों में, उनके घरों में रम की बोतल, विस्की की बोतल पकड़ी गए, एक्स्ट्रा मैरिटल में पकड़े गए, व्हाट्सएप पे उल्टे सीधे फोटो के साथ पकड़े गए, न जाने क्या क्या, फाड़ खाया। तो ऐसा प्रचार मसीह के देह के लिए, यूनिवर्सल कलीसिया के लिए परमेश्वर का आत्मा आज मुझसे और आपसे बात कर रहा है। तो मैं आपके बीच में फिर कहता हूं, क्या ये वचन को नजरअंदाज करें? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आपको और मुझको समझना होगा कि इन बातों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। यीशु ने अपनी कलीसिया को, 7 कलीसिया को क्या कहा, देखिए। ये पहला चित्र देख लीजिए और ठीक बगल में वचन डाल दिया मैंने, या प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय वचन 10, रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 10 लिखा है, देखो शैतान। यीशु कहता है कलीसिया को देखो, इसका मतलब आत्मिक आंखों से देखना होगा। लिखता है कि शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, जेल खाने में डालने पर है। इसका मतलब कौन सा जेल? नॉट फिजिकल, नॉट आपका शहर का, आत्मिक बंधन, आत्मिक जेल। सोच के देखिए, यीशु की बात है, ये यीशु की बात है। और किसके लिए? अविश्वासियों के लिए नहीं, विश्वासियों के लिए, और खास करके प्रभु के दासों के लिए जो कलीसिया चलाते। कलीसिया के 7 दूतों को लिख, ऐसा है ये वचन। जो चर्च के एल्डर्स हैं, जो चर्च के सो कॉल्ड प्रभु के बड़े बड़े नाम वाले दास हैं देश और विदेश में, उनको कहता है कि देखो तुमको, ये देखो ना, तुमको जेल खाने में डालने पर है। क्या इसको इग्नोर कर सकते हैं? नहीं कर सकते सर, नहीं कर सकते, क्योंकि ये किसी मनुष्य की बातें नहीं है, ये यीशु की बातें हैं, और यीशु की बातों को इग्नोर नहीं कर सकते। जितने भी 1500 के ऊपर अभी लाइव है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आखिर तक बने रहना, क्योंकि ऐसा प्रचार आपको लूसीफर सुनने नहीं देगा। मेरे शत्रु हैं तो भी सुनो, मेरे मित्र हैं तो भी सुनो, क्योंकि आजकल सब तरह के लोग आ रहे हैं, वो बात अलग है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं वॉच पार्टी शेयर करना जारी रखिए, क्योंकि ये मसीह और अविश्वासी दोनों के लिए है आज का मेरा टॉपिक। तो यीशु का ये चेतावनी वाला शब्द है ना। मैं चाहता हूं कि आपको, जब यीशु पृथ्वी पर जीवित थे अपने 12 चेलों के साथ में, जब वो सेविकाएं कर रहे थे, तो यूहन्ना के 4 अध्याय में, माफ करें 14वें अध्याय में, जॉन चैप्टर 14 में, वो ऊपर के कोठरी पे चढ़े जहां पे प्रभु भोज उन्होंने किया था, वो नीचे उतरे 18वें अध्याय में। तो 14, 15, 16, 17, ये कुछ 4-5 चैप्टर्स यीशु ने एक ऐसी प्रार्थना की अपने पिता परमेश्वर से, यूहन्ना 17-15 में रिकॉर्ड हो गया। जॉन 17-15 लिखता है, यीशु कहता है मैं, यानी कि यीशु खुद कहता है कि मैं ये विनती नहीं करता कि तूने जगत से उठा ले, मतलब उनका रैप्चर कर दे, नहीं, मैं ये नहीं कहता, क्योंकि काम कौन करेगा, आगे का मिशन कौन चलाएगा, परंतु ये या यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। ऐसा क्यों? या क्योंकि जीसस ने भविष्य को देख लिया, क्योंकि वो परमेश्वर है। यीशु ने 21वीं सदी, अभी जो मुंबई, महाराष्ट्र, भारत, अफ्रीका, अमेरिका चल रहा है ना, उसको तब देख लिया था। तो यीशु कहता है उस दुष्ट से बचा के रख। कैसे बचाएं प्रभु, कैसे काम करें प्रभु? तो प्रभु कहता है कि डैनियल राज्य से 10% प्रचारक जब यीशु की, मसीह की कलीसिया के लिए प्रचार करेंगे, तो उसके चलते दुष्ट से बचेंगे। नंबर 1,
उनको एजुकेट करना होगा, नंबर 2। नंबर 3, उनको आत्मिक मजबूती बनाना होगा या आत्मिक मजबूती देना होगा। दुष्ट से बचा के रख। मेरा प्रश्न फिर आएगा, क्या इनको इग्नोर करें? कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जब आप ऐसी कोई वचन पढ़ते हैं, फोकस करो, आपका टोटल फोकस उस पर डालो। प्रभु योना 15, 17, 15, 17, 15, दुष्ट से बचा के रखना मतलब क्या है? इसके पीछे की पूरी बैकग्राउंड क्या है? आपको पवित्र आत्मा मदद करेगा। या क्योंकि यहां यीशु ने भविष्य देख लिया था, यहां यीशु ने आने वाला दिन देख लिया था, और यीशु को पता था कि पतरस के साथ क्या होगा, पौलुस आएगा तो उसके साथ क्या होगा, उसके बाद की कलीसिया के साथ क्या होगा, 21वीं सदी में मुझ जैसे 10 टकाओं के साथ क्या होगा। इन सब को यीशु ने देख लिया था और यीशु ने प्रार्थना करी कि दुष्ट से बचा, दुष्ट से बचा। मैं यही प्रार्थना करता हूं अभी भी यीशु के साथ में। मैं यही कहूंगा कि प्रभु, जो सही लोग हैं, 10% जो सही लोग हैं, उनको बचा के रख, उनको बचा के रख जी। तो इन सब के साथ अब मुझे आना होगा, वो 2 अनमोल जीवन कौन है आपके बीच में अभी मैं रखने जा रहा हूं। तो आपको टोटल बैकग्राउंड, आपको टोटल सिनेरियो, आपको टोटल मेरा मैसेज की बातें आपको समझ में आ गई। कौन है वो 2 अनमोल जीवन? क्वेश्चन मार्क। जी हां, कुछ लोगों ने गैस कर लिया होगा, और अगर आपने सही गैस किया है तो अप्रिशिएट करता हूं। जी हां, वो 2 अनमोल जीवन में से पहला विश्वासी, दूसरा अविश्वासी। वाह! एक विश्वासी, दूसरा अविश्वासी। विश्वासी का भी जीवन अनमोल है, अविश्वासी का भी जीवन अनमोल है। क्यों? क्योंकि अविश्वासी को मौका मिलेगा विश्वासी बनने का, और जो विश्वासी है वो कहीं अविश्वासी ना बन जाए, इसीलिए दोनों का जीवन अनमोल है। वाह! सी ना अब इसको जरा डाइजेस्ट करो, कुछ सेकंड ले लो इसको। 2 अनमोल जीवन, विश्वासी का भी अनमोल जीवन है, अविश्वासी का भी जीवन अनमोल है। जितने भारत के अंदर जितने भी धर्म है, मैं नाम नहीं ले सकता हूं, नहीं पता, बहुत सारे लोग हैं उसमें, मेजर है, 5 से 6 मेजर रिलीजन्स है, ठीक है ना। उन सब को कह रहा हूं, आपका जीवन अनमोल है, आप प्रेशियस है प्रभु की नजर में। आप कितने प्रेशियस है बता दूं अविश्वासियों? अभी जो देख रहे हैं योना 3:16, जॉन 3:16, जो कि गोल्डन से भी गोल्डन स्क्रिप्चर है। परमेश्वर ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत करी, ऐसा प्यार किया कि उसने खुद का बेटा दुनिया के लिए मरने को दे दिया, ताकि जो कोई उस यीशु पर जो मरा विश्वास करे, हमेशा की जिंदगी पाए। यह है अनमोल जीवन आपका। कभी सोचा था आप लोगों ने मेरा जीवन इतना अनमोल कि खुदा का बेटा, जिसको खुद खुदा 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 कहता है, थियोस, ग्रीक वर्ड थियोस, खुद परमेश्वर मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आया और वो जिंदगी बचा देता है। अगर मैं गलत नहीं हूं, रोमियो 8:32 कहता है कि जिसने बेटा दे दिया तुम्हारे लिए, वो बाकी तुम्हें क्यों नहीं देगा? बेटा दे दिया, परमेश्वर कहता है। सोच के देखिए दोस्तों, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। आप सभी का जीवन बहुत बहुत कीमती, बहुत बहुत अनमोल है, और आपका 2 जीवन कौन सा है? एक है विश्वासी और दूसरा है अविश्वासी। नाउ अब बात करते हैं सबसे पहले विश्वासी की। जी हां, विश्वासी की। यीशु जब अपने चेलों के साथ में थे, और वो शब्द जो यीशु ने चेलों के लिए कहा, आज भी लागू होता है, क्योंकि परमेश्वर कल, आज, युगानुयुग एक सा है। हिब्रू 13:8 आपको याद होगा क्या कहा? सुनिए सुनिए सुनिए, वापस कहता हूं, 2 अनमोल जीवन का पहला जीवन विश्वासी का। विश्वासी से शुरू करूंगा। लूका की किताब 22 अध्याय वचन 31, लूक चैप्टर 22 वर्स 31। यीशु ने क्या कहा देखिएगा। पतरस की बात हो रही है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लाल में पतरस लिख दिया, तो लिखा है शिमोन है शिमोन। यीशु का ये तरीका था बात करने का, उनका ये डायलॉग या स्टाइल था पतरस को ऐसे बुलाने का, शिमोन है शिमोन। लिखता है कि देख देख, आत्मिक आंखों से देख, शैतान ने तुम लोगों को, लाल में लिख दिया हूं, लिखा है मांग लिया। तुम लोगों को उसने मांग लिया, जैसे ओल्ड टेस्टमेंट में अय्यूब को मांग लिया था ना, वैसे ही उसने तुम लोगों को मांग लिया कि गेहूं की नाई फटके
माय गुडनेस, इस वचन से आज पवित्र आत्मा इस मुख के द्वारा यानी कि डैनियल राज के द्वारा आप तक ये मैसेज पहुंचा रहा है कि जैसे तब चेलों को मांगा वैसे ही आज वो मुंबई, नागपुर, पूना, पंजाब, गुजरात, आंध्रा, कर्नाटका, तेलंगाना, आपका बेंगलोर, आपका कलकत्ता, झारखंड, रांची, लखनऊ, आपका जो भी बंगाल, नेपाल, पाकिस्तान, आपका विश्व, इन सब को कहता है मैं दो अनमोल जीवन को ले रहा हूं और उसको अपने छत के नीचे लेकर आऊंगा। छत का नाम है गलत शिक्षाएं और उसकी 4 पिलर बनाकर अपना राज्य चलाऊंगा। एक है व्यभिचार, दूसरा है मूर्ति पूजा, तीसरा है लालच और चौथा है नशा। और इसके चलते उसने कहा मैंने तुम लोगों को मांग लिया। यीशु बोल रहे हैं, यीशु बोल रहे हैं। उसके आगे का 32, 33, 34 आप लोग जानते हैं कि मैंने तेरे लिए प्रार्थना किया है, जब तू सुधर जाए तो अपने भाइयों को ठीक करना। मेरा वो अभी विषय नहीं है, लेकिन आप लोगों को यूं ही बता दिया। लेकिन मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि उसने मांग लिया। तो इसका मतलब है कि जैसे आपको पतरस का 5 का 8 पढ़ाया था, वो ताकता रहता है, वो ताकता रहता है, वो वेट करता है, वो शहरों को घूमता है, नगर घूमता है, गांव घूमता है, गली घूमता है, और वो जिसको भी देखता है विजिबल फोर्स एंड अनविजिबल फोर्स के माध्यम से, अपनी सेना के माध्यम से वो घूमता रहता है। और अगर विश्वासी को अगर उसने पकड़ लिया या मांग लिया तो वो अपने राज्य का 4 पिलर में से एक पिलर बनाकर अपना राज्य चलाता है। अभी भी वाह, कभी सोचा था? या सोचिए सोचिए सोचिए। तो जितने भी अभी 1750 लोग लाइव देख रहे हैं, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि आखिर तक बने रहें और शेयर करना नहीं भूलना अभी भी, और जब वीडियो अपलोड होगी तब भी मेरे साथ बने रहें। ऐसी बातें मैं फिर कहता हूं बाहर नहीं मिलेगी। अब ये फोटो देख लो साहब, ये फोटो देख लो। जी हाँ, मैं कुछ सेकंड इसको रख रहा हूं और मुझे खुशी है कि ये फोटो मुझे गूगल से मिल गया और मुझे मेरे मैसेज से ये फोटो कनेक्ट हो रहा है। आपको पता है लूसीफर आपके कानों में, मेरे कानों में, विश्वासियों के कानों में, लड़का लड़की मसीहों की बात कर रहा हूं क्योंकि मैं भी पहले अनमोल जीवन में हूं, वो है विश्वासी, आकर फुसफुसाता है, फुसफुसाता है। पता है क्या? उसके 4 पिलर को लेके वो कहता है व्यभिचार का जीवन खूब मजेदार है, मूर्ति पूजा का जीवन खूब मजेदार है, लालच का जीवन खूब मजेदार है, नशे का जीवन खूब मजेदार है। ऐसे करते हुए वो आपके कानों में 24/7 ऐसे फुसफुसाते रहता है। और उसके पास में माध्यम बहुत है सर आजकल। मैं कुछ कुछ तो बाद में भी बताऊंगा, लेकिन अभी क्योंकि बात निकले तो बता देता हूं। सबसे पहला है आपका टेलीविजन, टीवी। टेलीविजन के माध्यम से वो इतनी सारी चीजें आपके कानों तक पहुंचा देता है कि आप सुनते हैं, देखते हैं, उसके ऊपर अमल करते हैं। वो चाहे बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड या फिर न्यूज चैनल हो या फिर कोई और मनोरंजन का प्रोग्राम, आपका जो जितने भी रियलिटी शोज चलते हैं वो कोई भी तरीके से, और जितने भी धार्मिक चैनल चलते हैं, मैं उसकी भी बात कर रहा हूं, इन सभी जगह से वो आपके कानों में फुसफुसाते रहेगा और आपको मजबूर करेगा कि उसके राज्य के कोई एक पिलर तुम बन जाओ, तुम कोई एक पिलर बन जाओ। आपका नाम रखो कृष्ण वाला, मुझे उससे कोई फर्क नहीं कौन शैतान बोलता है। आप हाथ में बाइबल पकड़ो, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप संडे टू संडे चर्च भी जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे राज्य के पिलर बने रहो। इसको कहते हैं उसने अनमोल जीवन, यानी कि पहला विश्वासी का अनमोल जीवन को आहार कर लिया, मतलब शिकार कर लिया, शिकार कर लिया। ऐसे आता है कैसे पास्टर डैनियल? मैं आपको बीच में रखता हूं कुछ वचन को। इफिसियों की किताब उसका 6वां अध्याय वचन 13 लिखा है, इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर, स्टेबल, मजबूती से खड़े रह सको। किस लिए? इसलिए, पहला लाइन देखो, इसलिए। ऐसी क्या बात है? क्योंकि 12 में आप जानते हैं कहता है कि हमारी लड़ाई है, इसीलिए हथियार बांध लो। कौन सा हथियार है? टोटल 6 प्रकार का, आप जानते हैं उसके आगे, लेकिन सबका कनेक्शन किससे पता है? वचन से। तलवार वचन, उद्धार का टोप वचन, झिलम वचन, जूते वचन, ढाल वचन। या समझिएगा बात को। तो वापस आते हैं आपके बीच में, कहता है, मैं रख रहा हूं फोटो, फुसफुसाता है। और अगर आप यहां से मजबूत नहीं है,
आप अगर यहां से ताकतवर नहीं है, आपको अगर यहां पे परमेश्वर का वचन अगर नहीं दिया, आप उसके फुसफुसाहट में फंस कर, रिपीट करता हूं, उसके फुसफुसाहट में फंस कर आप किसी 4 पिलर में से एक पिलर बन के उसके राज्य को चलाते बैठोगे। अनमोल जीवन खत्म हो गया, अनमोल जीवन खत्म हो गया। ये फाड़ खाया आपको, आपको खत्म कर दिया इसने। मेरा आज का मैसेज, आज का ये प्रचार, अगर ऐसा कोई है जो उसके राज्य का ऑलरेडी पिलर बन गया है, मैं आपको कहना चाहता हूं, यीशु की ताकत आज भी है, यीशु का लहू आज भी है। यीशु के नाम से इसको डांटो और वो पिलर से बाहर निकलो और अपने जीवन को फिर प्रभु के पास में लेकर आओ। आपको परमेश्वर पहले से ज्यादा इस्तेमाल करेगा। यहां इस बात पे आप ताली बजा सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे। वंडरफुल जीसस। तो इस वचन के मुताबिक आपको प्रभु का वचन कहता है, होशियार रहो, हथियार बांध लो ताकि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। इसी का पैरेलल स्क्रिप्चर इफिसियों 5:16 लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। यहां क्या लिखा है 6:13 में? दिन बुरे हैं या बुरे दिन हैं। यहां क्या लिखता है 5:16 में? क्योंकि दिन बुरे हैं। अब इसको देखिए, पहला 2 तीमुथियुस 3:1, वह पर यह जान रख कि अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे। ये सारे वचन किस तरफ इंडिकेट करते हैं, किस तरफ इशारा करते हैं? कभी सोचा है? आपको आदत हो गई है ना ब्लेसिंग वाले वचन को पढ़ने की, आशीष वाली बातों को सुनने की, आशीष और चमत्कार के जो प्रचारक है ऐसे प्रचार सुनने की, लेकिन आपको नहीं पता सर, आप लोग उसके राज्य के पिलर बनते जा रहे हो। देख लीजिए, आप उसके राज्य के पिलर बनते जा रहे हो। आप चर्च जाते हो सफेद कपड़ा पहनकर, कानों में कोई सोना नहीं है, गले में कोई सोना नहीं है, आप खुद को ऐसा पवित्र बना के जाते हो, लेकिन उसके बाद आपका जीवन कैसा है, ये 4 क्षेत्र में कहीं ना कहीं आप उसके पिलर बनकर उसके राज्य को चला रहे हो। कभी सोचा है? कभी सोचा है? फेसबुक और यूट्यूब वालों, कभी सोचा है? मैं वापस कहता हूं, लूसीफर 24/7, मैं रखूंगा वो स्लाइड, 24/7 उसका एक ही मकसद है, कैसे भी करके इन मसीहों को जो यीशु के पीछे चल रहे हैं, बाइबल बाइबल, खरी शिक्षा, यीशु का राज्य करते रहते हैं ना, उनको कैसे भी मैं खींचूं, उनको कैसे भी मैं अपने राज्य का पिलर बनाऊं और उनको खत्म कर दूं, टोटल खत्म कर दूं। ये उसका प्लान है। मेरी प्रार्थना है अभी कि किसी जवान लड़का से, किसी जवान लड़की से जो अभी मुझे देख रहा है, प्रभु आपसे बात करे। अगर तुम किसी भी पिलर के उसके शिकार हो गए हो, तुमको अच्छे से पता है, रात को जब कोई नहीं रहता तुम्हारे बिस्तर पे या आपके कमरे में, आप आपके लैपटॉप और आपके टैब और आपके फोन के साथ आप क्या क्या करते हो, आपको अच्छे से पता है। उसी क्षण आप उसका पिलर बनकर उसके राज्य को चला रहे होते हो, आप उसके राज्य को चला रहे होते हो। इसलिए तो लिखा ना, राज्य की संतान कौन सी? शैतान की, बाहर कर दी जाएगी, बाहर कर दी जाएगी। ये वचन सारी बातें बताता है कि कठिन समय आएगा। ना मैं यहां थोड़ा रुकूंगा। आपको क्या लगता है, पौलुस के टाइम पे कठिन समय था या आज कठिन समय है? आप लोग बता सकते कमेंट्स में, कौन सा टाइम कठिन है? तब क्या कठिन समय था? टॉर्चर होता था बाहर से शरीर के अंदर, आग में जला देंगे, आरी से चीर देंगे, पत्थर से मार देंगे, जानवरों के सामने तुमको जिंदा फेंक देंगे, शेर भालू। आज इसका पैटर्न चेंज हो गया है। अब ये क्या कर रहा है पता है? अंदर से टॉर्चर कर रहा है, मानसिक सताव, मानसिक अटैक, आपकी आंखों को खराब कर रहा है, आपके बुद्धि को खराब कर रहा है, आपके दिल को खराब कर रहा है। अभी बीच में किसी ने मुझे ऑस्ट्रेलिया से कॉल किया था, वो ऑस्ट्रेलिया में टैक्सी चलाते हैं, शायद वो हो सकता है देख रहे होंगे या आगे देखेंगे। वो कहते हैं कि डैनियल भाई, मैं अपने मन को कैसे कंट्रोल करूं, आंखों को कैसे कंट्रोल करूं? मैंने बोला क्यों? वो कहते हैं कि जिस देश में मैं गाड़ी चलाता हूं, टैक्सी चलाता हूं ऑस्ट्रेलिया में, वहां पे बहुत सारे लोग शॉर्ट पहन के आते हैं, उनका जो शरीर है वो आधा कपड़ा से ढका होता है। ऐसे टाइम पे मैं क्या करूं? वो बात अलग है कि हमने उसको काउंसलिंग किया, लेकिन आपको भी बता दूं, ऐसी परिस्थिति आ चुकी है,
आप शॉपिंग मॉल में जाइए। अभी बीच में न्यूज़ चैनल पे कोई लोग डिबेट कर रहे थे कि कैसे कपड़ा पहनने से, क्या कपड़ा पहनना चाहिए, कैसे सोसाइटी समाज को रहना चाहिए, इसके ऊपर डिबेट चल रहा था। और जो कुछ लोग हैं कहते थे कि कैसे भी कपड़ा पहनो चलेगा, लेकिन जो है ना, आप पुरुषों को अपने आप को संभालना है। तो इसको कहते हैं, मैं एक ही लाइन में बोलूँगा और मैं उनकी किसी का भी डिबेट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। आप अगर घी को आग के पास लाओगे, किसको? घी, आग का नुकसान नहीं होगा, घी पिघल जाएगी। वैसे ही देखो बाइबल क्या कहती है, ठोकर का कारण मत बनो। इसका मतलब है कि तुम्हारे खाने से और तुम्हारे पहनने से, आपके बातों से किसी को ठोकर नहीं लगना चाहिए, ये बाइबल कहती है ना। तो आप क्या कर रहे हो, खास करके मसीह समाज को भी कहना चाहता हूं, आप क्या कर रहे हो? आपके जो कपड़े हैं ना, खास करके महिलाओं की बात कर रहा हूं, आपके कपड़े से अगर किसी को ठोकर पहुंचा रहे हो तो फिर कसूरवार तो आप हुए, कसूरवार तो आप हुए ना। आप कहते हो बचपन में जब बच्चा हाथ में चाकू लेता है तो कहते हो कि हे क्या कर रहे हो, गलत है मत लो। तब उसको नहीं कहते आप चाकू ले सकते हो, आपके मन पे कंट्रोल होना चाहिए क्योंकि वो बच्चा है। वैसे ही एक व्यक्ति जब इन बातों पे आता है, खास करके ये 4 पिलर के हालत में, वो अंदर से नाजुक है, कमजोर है, कभी भी भटक सकता है। इसलिए वापस कहता हूं कि आग को घी के पास, घी को आग के पास में मत लाओ। ऐसी कोई बातें अगर बाहर के लोग भी सुन रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपके फायदे के लिए बोल रहा हूं। आपकी बच्ची जब बड़ी हो रही होती है ना, लड़कियां, तो आप उसको क्या सिखाते हो? डिसिप्लिन। फिर मुझे नहीं पता कि जब मॉडर्न सिटीज में आते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आते हैं, बड़े बड़े, जो कि आपका मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर, जो कि आईटी का हब है, वहां पे क्या हो जाता है आप लोगों को? वहां पे तो आप पूरी बेशर्मी से बाहर आ जाते हो, कपड़े आपका कोई ठिकाना नहीं है। ऐसे कठिन समय, मानसिक टॉर्चर, मानसिक अटैक, आजकल के पिक्चर कैसे बन रहे हैं आप ही बताइए। मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूं क्योंकि दिन बुरे हैं। आजकल के पिक्चर कैसे बन रहे आप ही बताइए। ऐसा कोई पिक्चर नहीं बनता जिसमें आइटम सॉन्ग ना हो। आइटम सॉन्ग, और आइटम सॉन्ग कैसे होता है आपको अच्छे से पता है। बदन में सिर्फ 2 कपड़े होते हैं और उसी के ऊपर निकलता है आपका आइटम सॉन्ग। और ये जितने भी यूथ हैं, ये सब भटकते हैं, सब पाप में गिरते हैं, टेम्पटेशन में गिरते हैं, और उसके चलते बनते हैं लूसीफर के 4 पिलर में से एक पिलर। और यही चीज लूसीफर ने लाया है चर्चों में। बीच में मुझे किसी ने पूछा, शायद वो लड़की सुन रही होगी, उसने पूछा क्या पिक्चर का गाना सुन सकते हैं? अब बताइए, ये सुनने के बाद आप अब अपना मन बनाओ, पिक्चर का गाना सुन सकते हैं। मैं अपने मोबाइल में पिक्चर का गाना डाउनलोड करके रख सकती हूं। क्या चीज है आप ही बताइए। ऐसी खुराक, ऐसी चीजें क्यों खाते हो जो तुमको बिगाड़ती है? आपको अपने पेट का टेंशन है ना, मैं कुछ भी खाऊंगी या खाऊंगा तो पेट खराब हो जाएगा, तो सारी चीजें जांच के खाते हैं। डेट एक्सपायरी हो गया तो नहीं खाते, अरे ये तो बासा है नहीं खाते, अरे ये तो अलग चीजें नहीं खाते, जांचते हो ना। तो वैसे ही आपकी जो रूह है ना, यहां से क्या जाती है, आपके दिमाग में क्या सोचते, नहीं जांचना चाहिए? क्या बात करते हो यार। दिन बुरे हैं। तो पौलुस कहता है कि कठिन समय आएगा। मैं बीच में लास्ट संडे शायद बता रहा था, यीशु कहता है मत्ती 24:24 में कि यहां तक कि चुने हुए तक भरमाए जाएंगे। तो वो जो चुने हुए हैं ना, सो कॉल्ड इलेक्टेड वंस, ये प्रचार कर रहे थे और आज भी करते होंगे, आगे भी शायद करेंगे। हम तो पास्टर हैं, हम तो रेवरेंड हैं, हम तो बिशप हैं, हम तो अपोस्टल हैं, हम तो सो कॉल्ड बाइबल टीचर हैं, हमको कुछ नहीं होगा, तुम बचो, तुमको अच्छा। तुम चर्च को डांटते रहते हो ना, यीशु मसीह कहता है तुम फंस जाओगे। तुम तक जो पुलपिट पे खड़ा होकर सफेद कपड़े के साथ या लंबे लंबे कपड़ा क्रॉस पहन के, उस तक की बात कर रहा है जो खुद को पवित्र या धर्मी कहता है। फिर बाकी लोगों को तो शैतान ऐसे ही झाड़ू की तरह खत्म करेगा। सोचिए आप, मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं? दिन बुरे हैं, दिन बुरे हैं। आपको और मुझे समझना होगा, आपको और मुझे समझना होगा, आपको और जितने भी 2000 लोग अभी देख रहे हैं, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं सर आखिर तक बने रहें। बहुत ऐसी बातें आ जाएंगी जो आपको हिला के रख देगी, क्योंकि ऐसी बातें आजकल प्रभु दे रहा है और आपके बीच में मैं ला रहा हूं। तो दिन बुरे हैं। अब इसको देखिए, रोमियो का 7:23, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है, मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। तो इसका मतलब है मैं एक और मुझ में 2।
इसका मतलब है कि मैं एक नहीं हूं, मेरी एक आत्मा है, मेरा एक शरीर है। वो कहते हैं वो आपस में लड़ती है। मैं चाहता हूं ये नहीं करूं, मैं कर बैठता हूं। यही बता रहा है इसी अध्याय में। मैं नहीं चाहता वो कर बैठता हूं। मैं नहीं देखना चाहता पॉर्न वीडियोस, लेकिन मैं देख बैठता हूं। एक ने मुझे मैसेज किया था, आई थिंक कॉल भी किया था। उसने कहा कि मेरे हाथ ऑटोमेटिकली लैपटॉप में चले जाते हैं, मैं नहीं कहता हूं, फिर वो टाइप कर जाते हैं। इसको कहते हैं वो पोजेस है। पोजेस समझते हैं आप? या वो टोटल बंदिश में आ गया है। और परमेश्वर का आत्मा ऐसा कहता है वचन के माध्यम से कि जो परमेश्वर के अधीन नहीं है, आज्ञाकारी नहीं है, ये स्पिरिट, इफिसियों की किताब उसका 2 अध्याय वचन 1 से, ये स्पिरिट उनके अंदर आएगी। और यीशु ने भी कहा मती 24 में, मती 12 में, कि जब आत्मा निकल जाती है, दुष्ट आत्मा, तो अपने साथ और 7 को लेकर आती है ताकि उसको बैठकर उसका सत्यानाश कर दे। वाह, मसीह जीवन आसान नहीं है सर, मसीह जीवन आसान नहीं है। 1 कुरिन्थियों 9:27, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। कौन कह रहा है? पौलुस। पौलुस कहता है मैं खुद को मारता हूं, मैं खुद को कूटता हूं, मेरी आदतों को, मेरे नेचर को, मेरे अंदर कोई अगर बुरी बातें आती है मैं उसको कूटता हूं, मैं उसको वश में लाता हूं। क्यों? ताकि मैं शैतान का पिलर ना बनूं। और ये पिलर क्या है? व्यभिचार, मूर्ति पूजा, लालच, नशा। मैं इसका शिकार ना बनूं, मैं इसका पिलर ना बनूं। और मेरे चलते देखो क्या कहता है, ऐसा ना हो औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। कैन यू बिलीव दिस? कैन यू बिलीव दिस? मेरी आपसे अभी एक प्रश्न है, कैसा लग रहा है आपके दिमाग में? या खुद से बात करो, या आसपास में अगर कोई बैठा है तो उससे बात करो। क्या लग रहा है अभी आपको? ये सब बातें सुनकर क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? या सोचिए, ये पौलुस जो कहता है मैं खुद को मारता हूं, खुद को कूटता हूं, वश में लाता हूं, वो सभी चीजें मैं वश में लाता हूं। बीच में मुझे किसी ने मैसेज किया था, ध्यान से सुनेगा, ले लो कोई दिक्कत नहीं। बीच में मुझे किसी ने मैसेज किया था, 1 सेकंड दीजिए। हो सकता है कि वो देख रहे होंगे। वो चर्च के एक पास्टर हैं गुजरात से। वो कहते हैं मेरी शादी नहीं है, मतलब मेरे पास पत्नी नहीं है, और मैं प्रतिदिन पाप करता हूं, प्रतिदिन, मेरी शादी करा दो। कैन यू बिलीव दिस? ये स्टेटमेंट है उनका। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, नहीं बता रहा हूं और नहीं बताऊंगा। प्रतिदिन पाप करता हूं। मेरे को जो उनको काउंसलिंग करना था मैंने किया, या उनको जो बोलना था मैंने बोल दिया। लेकिन अगर कोई अभी ऐसा है, आपको पौलुस की तरह खुद को मारना है, आत्मिक बातें कर रहा हूं, शारीरिक नहीं, आपको खुद को कूटना है, देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं। और रोमियो की किताब 5:5 से आगे कहता है जो शरीर के अनुसार जिएगा वो मरेगा, वो मरेगा। वाह, मैं यहां पे इसलिए अटक गया हूं क्योंकि पवित्र आत्मा इस वक्त मुझसे और आपसे बात कर रहा है। क्योंकि जिस सोसाइटी में आज हम रहते हैं, वो सोसाइटी इतना वल्गर हो गया है। ये सोसाइटी या यहां की बातचीत, मैं आपको बताऊं, छोटे छोटे बच्चे 7-8 साल के गाली के सिवा, बाहर की बात कर रहा हूं, गाली के सिवा बात नहीं करते हैं। ये है सोसाइटी। आपका कल्चर, किसी भी धर्म की बात कर लो, आसपास के माहौल में 12-12 साल के लड़का लड़की, गर्लफ्रेंड होना कॉमन हो गया। गर्लफ्रेंड कॉमन चीज है आजकल। सोच के देखिए। और पिक्चरें भी कैसे बनती हैं, जो बॉलीवुड हॉलीवुड की। आपके बच्चे बड़े हो गए, 12-13 साल के, गर्लफ्रेंड के साथ में घूम रहे, पार्टीज करते रात में, सैटरडे नाइट, वीकेंड, अदर कंट्रीज में, अदर स्टेट्स में घूम के आते हैं। ये है ना कल्चर आज। इस सब को कौन चला रहा है? मैं रखूंगा इस सब को कौन चला रहा है? वाह। तो वापस कहता हूं कि अगर आपने खुद को नहीं मारा, पीटा, कूटा, खुद को वश में नहीं लाया, आप उसके 4 पिलर में से एक बन जाओगे। या तो व्यभिचारी बन जाओगे, या तो मूर्ति पूजक बन जाओगे, लालची बन जाओगे, या तो नशा कर बैठोगे, या तो नशा कर बैठोगे। आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इनमें से किसी एक का भी पिलर आपको नहीं बनना है। विश्वासी हो या अविश्वासी हो, रूफ मतलब छत एक ही है। गलत शिक्षाएं कैसे फंसाएगा वो?
ये 4 पिलरों में कैसे फंसाएगा वो? एक ही रास्ता, एक ही रास्ता। शैतान का लक्ष्य क्या है? विश्वासी हो या अविश्वासी हो, शैतान का लक्ष्य है राइट टीचिंग्स को नाश करना, सही शिक्षाओं को डिस्ट्रॉय करना। ये उस तरीके से, क्योंकि इजी नहीं है ना, मैं रख रहा हूं, इजी नहीं है ना व्यभिचार में फंसना, मूर्ति पूजा में फंसना, लालच में फंसना, नशे में फंसना। ये पहले टीचिंग लाता है, ये बाहर के अंदर के ऐसे कुछ लोगों को लेकर आता है। अब बीच में मैं कोई सुन रहा था कि कोई पास्टर कहता है कि कभी कभी पी लेना चाहिए, चलता है कभी कभी पी लेना चाहिए। अब आप मुझे बताइए, यीशु मसीह उस व्यक्ति को नरक के किस कोने में डालेगा? कभी कभी पी लेना चाहिए। और संसार को खुश करने के लिए मूर्ति पूजा भी चलता है, 2-2 पत्नी चलती है, लालच तो बाप रे। चर्च का पैसा खूब उड़ाओ, दशमांश के नाम पे खूब लूटो, आपको जैसा ठीक लगे, इसलिए लालच डालो, पैसे का लालच। तो वो कैसे करेगा? गलत शिक्षाओं से आपको कन्विंस कर देगा ये सही है, ये 4 पिलर वो कन्विंस कर देगा आपको, वो कन्विंस कर देगा। कानों की खुजली के चलते हैं ना प्रचार, तो आपको अच्छा लगेगा, आप कन्विंस हो जाओगे। और ऐसे कितनी गलत शिक्षाओं के चलते आप कन्विंस हो गए, तो उसका लक्ष्य है सही टीचिंग को, यानी कि खरी शिक्षाओं को डिस्ट्रॉय करना, नाश करना। यह फोटो देख लीजिए, यह फोटो देख लीजिए, यह है अटैक। शैतान का एक ही काम है आत्मिक जीवन को नाश करना, आत्मिक जीवन को नाश करना। मैं वक्त का ख्याल रखूंगा, आप लोग मेरे साथ में बने रहें, चिंता ना करें, ठीक है ना? या ये फोटो देख लीजिए, टोटल आत्मिक बंधन में। किसी को काउंसलिंग करिए, मैं डंके की चोट पे बोलता हूं, किसी विश्वासी को, किसी भी चर्च का, पेंटिकोस्टल, कैरिस्मेटिक, ऑर्थोडॉक्स, मेन लाइन, साइड लाइन, किसी को भी, लड़का लड़की पुरुष स्त्री को एक कोने में लेके काउंसलिंग करो, आपको सारी बातें उगल जाएंगी, सब बातें उगल जाएंगी। मेरे साथ ऐसा होता है, रात में मेरे साथ में ये बातें होती है, मुझे डर लगता है, ऐसा लगता है कि रात में किसी ने आके मेरा गला दबा दिया, XYZ। ये सब देख लीजिएगा आप, या ये सब देख लीजिएगा। और ऐसी आवाजें आती हैं, मेरे को बुरे बुरे विचार आते हैं, मैं इससे जूझ रहा हूं। मेरा प्रश्न है, मसीह बने थे ये सब करने के लिए, मसीहत में आए थे ये सब करने के लिए, या परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए? मुझे माफ करिए, ये शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं कि 90% पास्टर्स अपने चर्च को पाल रहे हैं। मैं रिपीट करता हूं, चर्च को पाल रहे हैं, संडे संडे पाल रहे हैं। आपको तकलीफ है, आओ मैं मेडिसिन देता हूं। आपको परेशानी है, आओ मैं आपको इलाज कर देता हूं। पाल रहे हैं, जबकि यीशु ने पालने को नहीं बोला है, उनको मजबूत करके सिपाही बनने को बोला है, सोल्जर बनाने को बोला है, बेबी सिटर का दुकान खोलने नहीं बोला है। यह गुस्सा मेरा नहीं है, पवित्र आत्मा का है। या शैतान का एक ही काम है आत्मिक जीवन को नाश करना। जो लोग मुझे अभी मुंबई से देख रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, पूना से देख रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, नागपुर से देख रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, पंजाब से देख रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, बेंगलोर, कलकत्ता, दिल्ली, रांची, लखनऊ, झारखंड, जहां कहीं से भी, पाकिस्तान, नेपाल, अफ्रीका, अमेरिका, UK, USA, मैं सबको बोल रहा हूं, मसीह जीवन में आपको पालने के लिए चर्च नहीं आना है, आपको योद्धा बनना है, आपको योद्धा बनना है। शैतान का पहला काम, देखिए क्या लिखा है, शैतान का पहला काम आपको संसारिक बनाना। मैं अभी तक एक ही टॉपिक पे हूं, कौन सा? पहला अनमोल जीवन, विश्वासी, मैं अभी तक वहीं पर हूं। आपको संसारिक बनाना। पहला यूहन्ना 2:15-16, देखो क्या लिखा है, तुम ना तो संसार से, ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। ये लूसीफर के 4 पिलर हैं। तो शैतान का क्या काम है? आपको संसारिक बना देना। मैं यहां कुछ और बात करूंगा ये वचन के बाद में। रोमियो 12:2, इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जैसे तुम परमेश्वर की भली भावती सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मैं यहां पर वापस आ रहा हूं, आपको संसारिक बनाना।
लूसीफर क्या कहता है पता है? अगर सेवक को संसारिक बना दूंगा तो वो प्रचार भी संसारिक तरीके से करेगा। उसकी शादी होगी तो डीजे बजाएगा। कौन सा? पिक्चर के गाने। चर्च की शादी होगी तो डीजे बजेगा, पिक्चर के गाने। शर्म आनी चाहिए। मैं रिपीट करता हूं, मसीहों को अपनी बेटे बेटियों की शादी पे अगर तुम डीजे बजाते हो, पिक्चर के गाने, लीला शीला मुन्नी बदनाम, तो तुमको शर्म आनी चाहिए। ये गुस्सा मेरा नहीं है, परमेश्वर का है। तुमको शर्म आनी चाहिए। तुमको संसारिक बनाना चाहता हो। कौन? लूसीफर। ये टीचिंग मेरी नहीं है, ये शिक्षाएं मेरी नहीं है, ये परमेश्वर की शिक्षा है। और इतनी आसानी से मस्ती की तरह हम फिसल जाते संसार में। संसार का कोई चीज है तो अपना लो, अरे बड़ा अच्छा है तो अपना लो। ये तक नहीं दिखते हैं कि ऊपर बैठा प्रभु को पसंद है या नहीं। और जिसके चलते रोमियो 12:2 कहता है कि तुम संसार के कस्टमर मत बनो, संसार के सदस्य मत बनो। तुम अभी नए हो गए हो, बुद्धि तुम्हारी बदल चुकी है। अपना चाल चलन बदलो और तुम परमेश्वर को जो पसंद है वो करो। ये है ना वचन। शैतान चाहता है कैसे भी करके आपको अविश्वासी बना दे उसके 4 पिलर्स में, कैसे भी करके अविश्वासी बना दे। इसलिए फिर कहता हूं, मसीह बन गए हो, आपने लड्डू बांटा होगा, बपतिस्मा लिया था, खुशी मनाई होगी, आपका ऑर्डिनेशन हो गया होगा, आपने फोटो फेसबुक पे डाली होगी, आपका सफेद लाल जो भी कपड़ा डालकर खुशी मनाई होगी। लेकिन आपको पता है उस दिन से अभी तक तुम्हारा चैलेंज शुरू हुआ है, एक चुनौती शुरू हुई है। खुशी मत मनाओ। आप एक ऐसे पथ पे चल रहे हो जहां पे आपको सब कुछ इजी नहीं मिलेगा, सब कुछ आसान नहीं होगा। एक तरफ सताव आएगा, दूसरी तरफ टॉर्चर आएगा, तीसरी तरफ आपके खुद के घर के विरोध, फिर उसके बाद में सोसाइटी समाज विरोध, और फिर यूट्यूब पे जो उल्टे सीधे लोग वीडियो बनाते उनको झेलो। ऐसे करते करते आपको अपना मसीह जीवन जीना है, तो जिसके चलते याकूब 4:7 कहता है इसलिए, किस लिए ये सब कुछ को कहते कहता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तो परमेश्वर के अधीन का मतलब है अपने आप को आत्मिक मजबूती बनाओ, वचन के अधीन हो जाओ, खुदा के अधीन हो जाओ, पवित्र आत्मा से खुद को मजबूत करो। जैसा यीशु ने शैतान को कहा था बस कर, उसने कहा मैं तुझे सारा वैभव दूंगा, मैं तुझे पूरी दुनिया दूंगा, मैं तुझे ये दूंगा वो दूंगा। आपको यीशु से ये सीखना होगा कि उसको अपना ऐसा हाथ दिखा, चला जा, गेट आउट। ये कहना होगा आपको, ये शब्द का इस्तेमाल करना होगा कि लूसीफर मैं तुझे यीशु के नाम से गेट आउट करता हूं। ये आपको सीखना होगा, ये आपको सीखना होगा। फेसबुक और यूट्यूब के लोगों, कैसा लग रहा है आप मुझे बताइए, क्योंकि मेरा अभी दूसरा अनमोल जीवन, मैं वहां पर आ रहा हूं। क्या यीशु की तरह ऐसा बोल सकते हो गेट आउट, या फिर उसको वेलकम करते हो? वो हर चीज आप उसको वेलकम करते हो। नशा को वेलकम कर रहे हो जबकि तुमको उसको रोकना था, लालच को तुमको ऐसा रोकना था, व्यभिचार को तुमको ऐसा रोकना था, आपकी मूर्ति पूजा को तुमको ऐसा रोकना था। यीशु का हाथ देख लीजिए। लेकिन वो तो दे रहा है, कौन? शैतान तो दे रहा है। ले लो, देखो ना, ये राज्य दे दूंगा, पैसा वाला बना दूंगा, अमीर बना दूंगा। तुम्हारे शरीर में तुमको जो भी इंजॉयमेंट चाहिए वो सब तुमको दे दूंगा, वो सब तुमको दे दूंगा। आपको रोकना होगा ना, क्योंकि वक्त की कमी है आपके बीच में। ये दूसरा, क्योंकि पहला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इतना टाइम लिया। दूसरा अनमोल जीवन अविश्वासी का, आप ये पहला फोटो देख लो, देखो क्या मजा चल रहा है। ये है मसीह अविश्वासी जीवन, देखो क्या एंजॉयमेंट चल रहा है। इसको कहते हैं लूसीफर ने इनके दिमाग में एक ऐसा बात डाल दिया है, बहुत ध्यान से सुनना मेरे जितने अविश्वासी मित्र भाई देख रहे हैं, ऐसा डाल दिया है खाओ पियो मजा करो, कल किसने देखा है। ये लूसीफर का नरक से निकला हुआ भयंकर झूठ है। खाओ पियो मजा करो, कल किसने देखा है। जैसे कुछ 2 साल पहले वायरस नहीं देखा था, हालत खराब कर दी ना इसने। वायरस ने आके अच्छे अच्छों को हिला दिया ना, अभी पता चला ना झटका, ये है झटका ऊपर वाले का। वैसे ही तुमको जो लूसीफर ने झूठ बोला ना, खाओ पियो मजा करो, कल जो होगा देखा जाएगा। अरे कल किसने देखा, इसके ऊपर तो गाना तक भी बना है।
वो राज कपूर साहब गाना गा कर क्या गए, जीना या मरना या इसके सिवा जाना कहां, लेकिन मरकर खुद गए ना, और अब तो उनका खानदान भी जा रहा है। आप बताइए। तो वापस कहता हूं, ये झूठ के जीना या मरना या खाओ पियो मजा करो, अरे कल किसने देखा है? तो जिसके चलते ये आपका अनमोल जीवन वो खराब कर रहा है, कौन? लूसीफर। दूसरा कुरिन्थियों 4:4 लिखा है उन अविश्वासियों के लिए, ब्रैकेट में 7.9 बिलियन की बात कर रहा है, लिखा है अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने, ब्रैकेट में शैतान ने, अंधी कर दिया है। आपके आंखों के, बुद्धि की आंखों पे ऐसा पट्टी बांध दिया कि मुझ जैसे प्रचारक फेसबुक पे, यूट्यूब पे, आपके घर पे, आपके चर्च का पास्टर, आपका पति पत्नी, भाई बहन, माता पिता कितना भी आपको बोले, आपको जरा भी सेंस नहीं आता, नहीं समझ में आता, क्योंकि आप अंधे हो गए हो। यू हैव बीन ब्लाइंडेड बाय सैटन, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। ये फोटो देख लो, यीशु का प्रकाश, यीशु के वचन का प्रकाश आप पर चमकता है, लेकिन लूसीफर कहता है नहीं चमकने दूंगा, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर कौन? 7.9 बिलियन, उन पर ना चमके। ये लूसीफर अपनी पूरी कोशिश करता है, वो जितना हो सके इनको दूर करता है। खूब एंजॉय करो, मजे करो, नशा करो, व्यभिचार करो, पाप करो। अरे चर्च में जाओगे तो तुमको ये सब करने नहीं मिलेगा। अरे कोई पास्टर को सुनोगे, अभी भी कुछ लोगों को लूसीफर बोल रहा होगा, फेसबुक बंद कर, यूट्यूब बंद कर, ये डैनियल राज को मत सुन, अभी भी कह रहा होगा। और कई लोगों को तो कहकर उसने निकाल भी दिया होगा, या अभी भी चल रहा होगा। वो कहता है खूब एंजॉय करो, अगर इनको सुनोगे आपका एंजॉयमेंट खत्म हो जाएगा। आपको मैं बता दूं एक सिंपल एग्जांपल, आप बबलगम खाते, चिंगम खाते, बबलगम, आप जब उसको खाते हो ना तो वो शुरू में मीठा लगता है, लेकिन जैसे जैसे खाते रहते हो ना, ऐसा लगता है कि लास्ट में आप रबड़ का टुकड़ा चबा रहे हो। ये संसार का मजा भी ऐसा ही है, आप जब शुरू में आते हो ना तो खूब मजा आता है, लेकिन वही मजा बाद में सजा बन जाएगी, या मजा सजा बन जाएगी। मुझे क्या दृश्य मिला पता है 2-3 दिन पहले, एक ऐसी क्या कहते हैं ना फीलिंग, एक ऐसा दृश्य मेरे आंखों के सामने घूम रहा था कि जब यीशु मसीह सिंहासन पर बैठकर जब न्याय कर रहा होगा ना इन सभी लोगों का, तो वहां पर एक एक व्यक्ति चीख रहा होगा, एक एक लड़का लड़की चीख चिल्ला रहे होंगे कि प्रभु गिव मी वन चांस, मुझे एक मौका दे दे, मुझे एक बार मन फिराने का मौका दे दे, किसी सुसमाचार को एक बार मेरे घर पे वापस से भेज दे। मैं अभी समझ गया हूं, लेकिन मेरे दोस्त, मेरी बहन, मेरे भाई, वो वक्त निकल चुका होगा, क्योंकि वो फाइनल डेस्टिनी, फाइनल जजमेंट है, वहां से कोई बच नहीं सकता। और इसको कहते हैं कि तुम्हारा को अनंत काल के लिए नरक में डाला जाएगा। यह दृश्य मेरे सामने घूम रहा था कुछ दिन पहले, मैं ताज्जुब हो गया। मैं बोला प्रभु माय गुडनेस, क्या नजारा होगा, क्या चीख पुकार होगी आपके हॉस्पिटल में जब आग लगती है ना। आप कैसे चीख पुकार सुनते हैं, आपके बिल्डिंग में आग लगती है, बचने का कोई रास्ता नहीं है। आपका जो फायर ब्रिगेड है वो जो लंबी सीढ़ी लगाता है वो वहां तक जब नहीं पहुंचती है, आपकी कैसे हालत होती है, आपको कैसे घबराहट होती है, आपका पूरा का पूरा बीपी बढ़ जाता है ना। वैसे ही जब न्याय के दिन तुम खड़े होगे ना तो देख रहे होगे कि तुम्हारी आंखों के सामने स्वर्गदूत घसीटते हुए लाशों को, मतलब जो आदमी अविश्वासी जिनका जीवन की पुस्तक में नाम नहीं है, घसीटते हुए जब लेकर नरक में डाल रहे होगे, तो तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा क्या मेरा भी नंबर यहीं पर होगा, क्या मैं भी इसी तरीके से घसीटा जाऊंगा। तब तुम्हारे अंदर चल रहा होगा कि प्रभु गिव मी वन चांस, मुझे एक बार मौका दे दे, मैं तेरे को स्वीकार कर लेता हूं। और वहां पर खड़े होकर तुम यीशु को कितना भी कहो कि प्रभु आप मेरे प्रभु हैं, मैं मूर्ति पूजा छोड़ देता हूं, व्यभिचार, नशा, लालच, पाप छोड़ देता हूं, मुझे एक मौका दे दो, मैं अभी आपको स्वीकार करता हूं, वहां किसी प्रकार का कोई चीज काम नहीं आएगा। जब तक जिंदा हो, जब तक शरीर में तुम जिंदा हो, अभी मौका है मेरे दोस्त, अभी जो सुन रहा है आपको अभी मौका है, अभी मन फिरा लो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। लगता नहीं है कि दुनिया में ऐसा कुछ होगा। 2 साल तक नहीं पता था कि लोग ऐसे मुंह पे मास्क पहन के घूमेंगे, सड़कें सुनसान पड़ी होंगी, हॉस्पिटल में लाशें मिलेंगी, ऐसा कभी 2 साल पहले किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन यह नजारा तुम टेलीविजन पे देख चुके हो, अपने पड़ोस में देख
चुके हो, ऐसा ही नजारा एक दिन आपको नरक और स्वर्ग का देखने को मिलेगा। आपका जीवन अनमोल है, मत खराब करो, मत खराब करो। लूसीफर एक ही चीज चाहता है, आप तक सुसमाचार ना पहुंचे, दैट्स इट। अब आप इससे अंदाजा लगाओ। कुछ लोग क्या कहते हैं, मैं आप रख रहा हूं, शैतान एक ही चीज करने में कामयाब हो गया, मैं रख रहा हूं उसको, एक ही चीज, और उसके ऊपर उसने जबरदस्त अपना खेल खेला। देखना चाहते हो, रख रहा हूं। शैतान ने एक ही चीज करने में कामयाब हो गया, सुसमाचार को धर्म से जोड़ देने में। वाह, एक सेकंड दीजिए, इसको जब तक पढ़िएगा। और जितने भी 2300 लोग, 2300 के ऊपर लोग जो अभी लाइव हैं, आखिर तक बने रहेगा, रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के। लिखा है शैतान एक ही चीज करने में कामयाब हो गया, सुसमाचार को धर्म से जोड़ देने में। आप नहीं देखते नेशनल टीवी न्यूज चैनल, इंटरनेशनल न्यूज चैनल, एक ही हाईलाइट, ब्रेकिंग न्यूज, यहां तक कि गवर्नमेंट, आपका सांसद, वहां तक न्यूज़पेपर में भी यही आता है, धर्मांतरण धर्मांतरण धर्मांतरण। नहीं आता तो जिसका मैं अभी प्रचार कर रहा हूं वो धर्म है ही नहीं, ना यहूदी ना इज़राइल, यीशु मसीह सबका है, सबका। कुछ लोग बीच में कह रहे थे कि यीशु मसीह यहूदियों का है तो यहूदियों का है, तो वहां सेटल हो जाओ, भारत छोड़ दो, वहां सेटल हो जाओ। तो वापस कहता हूं, ऐसे कुछ लोग हैं, ऐसे करने में कई अधूरे ज्ञान के सेवकों ने अधूरे ज्ञान के सेवकों ने उसका साथ दिया है। किसका? शैतान का, उसका साथ दिया। तो वो क्या कहता है, सुसमाचार को धर्म से जोड़ दिया, क्रिश्चियनिटी से जोड़ दिया। अभी कुछ लोग जो देख रहे होंगे, मेरे हिंदू मुस्लिम भाई, बुद्धिस्ट, जैन, आदिवासी, वो कह रहे होंगे कि अरे ओ ये तो डैनियल है, मतलब ये तो क्रिश्चियन है। जी नहीं, मैं क्रिश्चियन नहीं हूं सर, मैं क्रिश्चियन का प्रीस्ट पास्टर पादरी बिशप नो, मैं यीशु के राज्य का प्रीचर हूं, मैं यीशु के वचनों का प्रचारक हूं, मैं यीशु की राज्य की बातें आप तक पहुंचा रहा हूं, धर्म की नहीं। ईसाईयत धर्म कभी यीशु मसीह ने नहीं बनाया था। आप बाइबल उठा के पढ़ लीजिए, अगर जिस दिन मिल जाए मैं फेसबुक और यूट्यूब पे आना छोड़ दूंगा, यहां तक कह रहा हूं। तो सुसमाचार को धर्म से मत जोड़िए, यीशु का सुसमाचार अलग। जब सूरज निकलता है, ध्यान से सुनना, जब सूरज, खैर सूरज नहीं निकलता वो बात अलग है, लेकिन आपको समझाने के लिए, जब सूरज को आप सुबह देखते हो तो वो किस धर्म का है? क्या वो ये बोलकर निकलता है अभी मैं हिंदू के लिए निकला हूं, मैं मुस्लिम के निकला हूं, कल परसों ईसाई के लिए, फिर बुद्धिस्ट, ऐसा निकलता है? वो सबका है, चांद सबका है, हवा सबकी है। ये जो अभी चल रहा है ना, हाथ करके देख लो, ये जो हवा लग रही है ना आपके हाथों में, ये सबका है, ऊपर वाले ने दिया है। जिस पृथ्वी पे तुम खड़े हो, पृथ्वी सबकी है, आकाश सबका है, पानी सबका है। बारिश गिरती है ना तो ये पूछ के नहीं गिरती कि पाकिस्तान में गिरूं कि भारत में गिरूं। क्या बात कर देते हो यार। सुसमाचार को धर्म से जोड़ दिया। और ये देखो, ये वाला, हाँ, अभी बीच में मुझे किसी ने बोला, बंगाल से पूछा कि जब वो पुलपिट पे प्रचार करने के लिए खड़े थे तो वहां के पास्टर कहते हैं कि ये क्या कपड़ा पहन के आ गए, क्योंकि वो जीन्स में और टी शर्ट में गया था प्रचार करने में। क्या दिक्कत है साहब? आपको क्या दिक्कत है? जीन्स और टी शर्ट में क्या दिक्कत है? कपड़ा तो पहना है ना, क्योंकि यहां पे बात हो रही है कल्चर की। आप अगर अमेरिका में जाओगे और वहां प्रचार करोगे, वहां के पास्टर को आप क्या किसी लुंगी में देखोगे? वो तो जीन्स में दिखेगा ना आपको। ये है अधूरे ज्ञान के सेवक जो कहते हैं कि तुम चर्च में प्रचार कर रहे हो तो सफेद कपड़ा, तो बन गया ना धर्म। मैं वही तो कह रहा हूं, बन गया ना धर्म। तो सुसमाचार को जोड़ दिया है रिलीजन से, धर्म से। तो वापस कहता हूं बड़े कठोर शब्दों में, सुसमाचार को धर्म मत बनाओ। सुसमाचार सबके लिए, और मुझ जैसे 10% वो प्रचारक हैं उस सुसमाचार के, ना कि धर्म के। अब इसको देख लो, मैं समाप्ति पे आ रहा हूं। जी हां, ऐसा ही शैतान है, मैं इसकी कोई गारंटी नहीं देता और ना ही मैं कोई बात को कह रहा हूं, लेकिन क्योंकि कन्वे करना होता है। 24/7 अविश्वासियों को सुसमाचार से दूर रखना यह आदमी का काम है। 24/7 इसका एक ही काम है, कैसे भी करके 7.9 बिलियंस को आज शैतान चला रहा है।
कैसे भी करके मैं सुसमाचार से मैं ये फोटो वापस रख रहा हूं, दूर रखूं, चर्च जाने से रोकूं, ऑनलाइन प्रीचर मुझ जैसे प्रचारकों की जो अच्छा प्रचार करते उनको रोकूं, मसीह जीवन में आगे बढ़ने से रोकूं, बाइबल पढ़ने से रोकूं, प्रार्थना में बैठने से रोकूं, यीशु की सेवा करने से रोकूं, और उसके ठीक अपोजिट पिक्चर के गाने सुनो, एंजॉय करो, संसार की बातों में पढ़ो, एंजॉय करो, उसमें आपको कोई तकलीफ नहीं देगा। और जिसके चलते मैंने लिखा है कि 7.9 बिलियंस को आज शैतान चला रहा है। आप देख लीजिए, ये आपका भारत हो सकता है, ये आपका अफ्रीका हो सकता है, ये आपका अमेरिका, यूके, यूएसए, जो भी बोलना है, ये इसको चला रहा है। कैसे? वापस आ गया ये 4 पिलर: व्यभिचार, मूर्ति पूजा, लालच, नशा। ऐसे इस 4 पिलर से इसने 2 अनमोल जीवन को नाश करने का टारगेट किया हुआ है। कैसे भी करके मैं इनको खत्म करूं, कैसे भी करके मैं ये 4 चीजों में उनको फंसाऊं। अभी जो मुझे सुन रहा है ना, आपकी जमीर, आपका कॉन्शियस आपको अभी दोषी ठहरा रहा होगा। आप लोग जो बोलते हो ना, अरे यार ये क्या है, नहीं, आपका जमीर कोस रहा होगा। अभी आधा घंटे या 1.5 घंटे से मैं बात कर रहा हूं, आपको अभी पता चला होगा 1-2 घंटे पहले तुम क्या करके आए हो, आज सुबह तुमने क्या किया, ये 4 पिलर में से एक। कल रात को सोने से पहले तुमने क्या किया, ये 4 पिलर में से तुम एक राज्य चला के आ रहे हो। और जिसके चलते ये लास्ट स्लाइड है, मैंने रखा है, पूरी लड़ाई 2 राज्यों की है और 2 अनमोल जीवनों की है। पूरी लड़ाई, या पूरी लड़ाई। वो बात अलग है, जितने भी 2400 लोग देख रहे हैं, वो बात अलग है कि ऐसा कोई आपको प्रत्यक्ष रूप पे नहीं मिलेगा बाइबल में, लेकिन आप सभी जानते हैं जो बाइबल को पढ़ते हैं, लूसीफर की एक लड़ाई है, परमेश्वर की एक लड़ाई है। इसके लिए चलते ये रखा है, पूरी लड़ाई 2 राज्यों की है, 2 अनमोल जीवन को कैसे नाश करूं, इसको लेकर। दैट्स इट। आइए प्रार्थना करते हैं। जितने भी अभी देख रहे हैं, अगर आपको आज का मैसेज, खास करके ये दोनों अनमोल जीवनों की बात कर रहा हूं, आप विश्वासी हैं या अविश्वासी हैं, अभी सुनते सुनते आपको यह एहसास हुआ, यस पास्टर डैनियल, मैं 4 पिलर में से एक बन गया, रख देता हूं, मैं ये 4 पिलर में से एक बन गया था, मैं निकलना चाहता हूं। आप अभी जहां हैं वहीं पे आंख बंद करें, घुटने टेकें, हाथ उठाएं, जैसे आप कंफर्टेबल है, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मैं निकलना चाहता हूं। याद रखो, अभी भी देरी नहीं हुई है, अभी तक तुम मरे नहीं हो, अभी तक सफेद सिंहासन के सामने तुम खड़े नहीं हो, जहां पे तुमको ये चीख निकलेगी कि प्रभु गिव मी वन मोर चांस, नहीं मिलेगा। अभी चांस है, अभी चांस है। मजाक नहीं लेना, इसको सस्ते में नहीं लेना, इसको ऐसे नहीं कहना कि अरे इनका तो काम है। नो 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 नो, ये परमेश्वर की आवाज आपके कानों तक प्रभु पहुंचा रहा है। या आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता, यीशु के नाम में तेरा दास डैनियल राज अभी जो भी अभी ये वचन को सुना है, कम से कम 1.5 घंटे से मैं बात कर रहा हूं प्रभु, अगर ऐसा कोई है जो अभी रो रहा है, तड़प रहा है पापों के लिए, अपने गुनाहों के लिए पश्चाताप कर रहा है, प्रभु तेरा दास कहता है, जैसा मूसा कहता था इस्राएलियों को माफ कर, वैसा ये तेरा दास कहता है, प्रभु ने माफ कर, उनको मौका दे, इस 4 पिलर से बाहर निकाल, और प्रभु तेरी धार्मिकता का पिलर बना दे, तेरी पवित्रता का पिलर बना दे, तेरे सुसमाचार का पिलर बना दे, और तेरे राज्य का सिपाही बना दे। मैं विनती करता हूं परमेश्वर पिता, आइए प्रभु जी, इन लोगों को छूइए प्रभु जी, इन अविश्वासियों को छूइए प्रभु जी, इनके दिलों को बदलिए प्रभु जी। मैं कहता हूं पवित्र आत्मा इनको कायल करिए, इनको मन फिराओ, रिपेंटेंस का हृदय दीजिए, सख्त पत्थर का दिल निकालकर प्रभु इनको मांस का हृदय दीजिए, जहां ये नम्र बनकर प्रभु तेरे पास आ सके। प्लीज करिए प्रभु, प्लीज करिए प्रभु, विनती करता हूं प्रभु करिए, नहीं तो कल को बहुत देर हो जाएगी और अपना अनंत काल का जीवन अनंत काल के लिए नरक में गवा बैठेंगे। प्रभु आप ऐसा करें, उसके लिए आपको धन्यवाद। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। या आप ताली बजा सकते हैं, प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं आपके अच्छे जीवन के लिए। याद रखिए आपका जीवन बहुत अनमोल है, मैंने जैसा लिखा है। अगर अभी कोई ऐसा है, मेरा मैसेज खत्म हो गया, एक अनाउंसमेंट के साथ मैं फिनिश कर रहा हूं। अगर अभी कोई ऐसा है जो कहना चाहता है कि ओके, मैंने सत्य को जान लिया, मैंने ये भी जान लिया कि यीशु के पीछे चलना है, अब मैं क्या करूं, तो मैं आपको बता दूं, मेरा प्रोग्राम कल से प्रतिदिन पूछो जो भी पूछना का प्रोग्राम प्रतिदिन
मंडे टू सैटरडे, और संडे ऐसा वाला सभा जिसको कहते हैं ऑनलाइन चर्च, हिंदी चर्च, मैं आता हूं और उसमें आप जुड़ सकते हैं। बहुत सारे प्रचार यूट्यूब पे मेरे पड़े हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। जब आप मुझे टाइप करते हैं ना डैनियल राज प्रीचिंग, तो बीच में कुछ जंगली वीडियो आएंगे। जंगली वीडियो आप समझ गए, या मुझ जैसे सेवकों के विरोध में बनाने वाले, उसको बिल्कुल इग्नोर करना है। जो मेरा चैनल है, डैनियल राज का चैनल है, उसको ओपन कर लेना, उसमें आपको प्रचार मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको मैं कल बताऊंगा कि आप मुझसे कैसे जुड़ सकते हैं, तो इसलिए मैं आपको कल इनवाइट कर रहा हूं ठीक 8 बजे, इसी समय शाम को 8 बजे से 9 बजे तक, माफ करना 9:30 बजे तक मैं आता हूं। एपिसोड नंबर 18 कल होगा। पूछो जो भी पूछना है इस प्रोग्राम के साथ। चलिए, अपना ख्याल रखिए और प्रभु में मजबूत रहिए। शैतान को अपना अनमोल जीवन चुराने मत दीजिए। प्रभु आपको आशीष दे।